आज के वीडियो में हम अष्टांग योग के फर्स्ट लिम्ब यानी कि यम के लास्ट यम यानी अपरिग्रह, जिसका मतलब है नॉन होर्डिंग या नॉन पोजेसिवनेस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग मेरे पेज से या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊं कि मैं अष्टांग योग की एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए बना चुका हूं। उसमें आप स्टार्टिंग वीडियो से लेकर आगे की जर्नी को फॉलो करते जाएंगे तो योगा के मार्ग पे किस तरीके से आगे बढ़ना है ये आप लोगों को समझ आता जाएगा। मेरे पास जितनी नॉलेज योगा की है वो सारी आप लोगों से शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो है अपरिग्रह। पतंजलि ने पांचवें यम यानी अपरिग्रह के ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया। इसको अगर आप ध्यान से समझें, उन्होंने मिनिमलिज्म का तो एक एस्पेक्ट बोला ही है, नॉन होर्डिंग या नॉन पोजेसिवनेस बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों को घर में चीज़ें इकट्ठी करने की आदत होती है। उनसे आप अगर ये बोलेंगे, जैसे कि आप अपने ओल्डर जनरेशन के पेरेंट्स को घर की पुरानी चीज़ें फेंकने के लिए बोलेंगे, तो वो लोग उसको नहीं फेंक पाते हैं। आप अपने आप से भी पूछना कि हो सकता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ें जो यूज़ भी नहीं करते हैं उनको फेंक नहीं पा रहे। तो एक बार आप ध्यान से सोचिए कि अगर आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप इस संसार से डी अटैच होके समाधि तक के रास्ते पे किस तरीके से चल पाएंगे। कई लोगों को चीज़ें इकट्ठी करने की भी बहुत आदत होती है। उनके पास वो चीज़ ऑलरेडी पड़ी है, फिर मार्केट से नई खरीद के ले आना। फास्ट फैशन और कंज्यूमरिज्म की वजह से, सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज़ की वजह से लोगों के बीच में हर चीज़ को खरीदने की एक होड़ मची हुई है। ये तो योगा के रास्ते से कंप्लीट ऑपोजिट चलने वाले रास्ते हैं। आपके पास आपके लिए अप्रोप्रिएट चीज़ें होनी चाहिए, जितनी आप चाहते हैं उतनी ज़रूर रखिए, लेकिन एक बार आप ध्यान से समझिए कि एक्सेसिवली जो चीज़ें आप लोग अपने घर में रखते हैं या अपने पास रखते हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हम न्यूज़ में देखते थे कि अमेरिका के सुपर स्टोर्स के अंदर टॉयलेट पेपर गायब हो गए, क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं वो होर्डिंग में एक्सपर्ट हैं। इतना सामान वो अपने घर लेके जाते थे जैसे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। सेम अगर अभी मार्केट में अनाउंस हो जाए इंडिया में कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ने वाली है, लोग पेट्रोल पंप पे इस तरीके से अपनी टैंक फुल करवाने जाते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए का उनको आज प्रॉफिट हो जाएगा। सब्जी मंडी जाके 5-5 किलो सब्जियां लेना, आपके यूज़ नहीं होनी है, लेकिन क्योंकि सस्ती मिल रही है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। ये एक मेंटल इलनेस ही है जो मैक्सिमम लोगों के अंदर होती है। तो देखो, हमारे ऋषि मुनि इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि इतने साल पहले उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया एंड हमें समझाया कि हमें नॉन होर्डिंग का एटीट्यूड अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ज़रूरी है। ये तो रही फिजिकल चीज़ों के बारे में अपरिग्रह को अप्लाई करने। मेरा ये मानना है कि पतंजलि इससे आगे बोलना चाहते थे। वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे को चीज़ों को भी पकड़ के नहीं बैठना है। हमें किसी ने कोई चीज़ बोल दी, हमारे साथ कोई चीज़ घटित हो गई, किसी ने हमारा बुरा किया, कोई कुछ हमें कह गया, इन चीज़ों को पकड़ने के अगेंस्ट ही अपरिग्रह का जो प्रिंसिपल है वो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैंने तो पर्सनली अपने लाइफ के काफ़ी ईयर्स इन चीज़ों में उलझ के ख़राब किए, लेकिन जब मैंने योगा के मार्ग को अपनाया एंड इस ज्ञान को मुझे समझने का मौका मिला, तो मैंने अपरिग्रह के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में एक बार अडॉप्ट करने की कोशिश करी। चीज़ों से तो मेरी बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं है, लेकिन किसी की कोई बोली गई बात या करी गई बात, इन चीज़ों से मैं काफ़ी अफेक्ट होता हूँ। तो मैंने अपने महर्षि पतंजलि की बात को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया एंड मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट मिला। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ कि अपरिग्रह का प्रिंसिपल चीज़ों और लोगों की बातें, सिचुएशंस, बिहेवियर्स को पकड़ने के अगेंस्ट है। तो आशा करता हूँ कि सारे योगा के साधक मेरी इस सीरीज़ से जुड़े रहें और आज जो मैंने पांचवें यम को कवर करके यम की सीरीज़ को ख़त्म किया है, इस चीज़ को एक बार वो दोबारा देखें, इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। योगा के मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको सिखाता रहूँगा। आने वाली वीडियोज़ में हम
योगा के यानी अष्टांग योग के सेकंड पार्ट यानी नियम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन से जाके मेरी पुरानी वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर मिलेंगे, उन वीडियोस को वॉच करिए ताकि आपको ये सीरीज़ समझनी और आसान हो। थैंक यू।